अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी। इंट्रोडक्शन ऑफ सी मतलब अब हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं, उसकी बेसिक लैंग्वेज क्या है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो बेसिक लैंग्वेज सबसे पहले सी है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप हमारी कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर परसों वाली देखनी है तो कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी की। तो सबसे पहले आपके सवाल पूछता होगा जहन में कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज है क्या? सी इज द बेसिक ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है, जैसे हम सी लैंग्वेज कह रहे हैं, वो बेसिक है, मतलब सबसे शुरुआती ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे इंसान के जिस बेसिक यूनिट है सेल, एटम का बेसिक मॉलिक्यूल का बेसिक यूनिट है एटम। ऐसे ही अगर हम आगे जाएं तो फिर फिजिक्स में जाए तो सी, उसमें सेल है, इसमें है सी। सी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है। आप पाइथन चले जाएं, आप जावा चले जाएं, आप सी प्लस प्लस चले जाएं, बेसिक यही है। इंग्लिश आने के लिए जैसे एबीसी आना बहुत जरूरी है, उर्दू आने के लिए अलिफ बे आना बहुत जरूरी है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सी आना बहुत जरूरी है। सी अब इतना यूज नहीं होती, आगे तक सी प्लस प्लस ही होती है, सी इतना काम नहीं आती। अगर हम बात इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में करें, इफ यू लर्न सी प्रोग्रामिंग थ्रोली यू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही जो मैंने आपको बोला, अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेंगे तो आप आगे जाके कोई भी लैंग्वेज आप अपनी सीख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज जुबान वो नहीं जो जुबान होती है, ये इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई भी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया कि सी जो है बेसिक है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते हैं तो फिर आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। इतना यहाँ तक आपको समझ आ गया है। इसके बारे में अगर हम बाद में अगर हम बात करें, अब बात की जा रही है, आपको पता चल गया कि ये क्या है सी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी की। जब तक लोडिंग हो जब तक आपको बता दूं हिस्ट्री ऑफ सी मतलब जैसे जो हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई, सी लैंग्वेज। सी है बेसिक लैंग्वेज। अब अगर हम देखा जाए, ये देखिए लफ्ज़ की बारिश हो रही है, इन्वॉल्व फ्रॉम टू प्रीवियस लैंग्वेज, मतलब ये ली गई है पुरानी दो लैंग्वेजेस से। सी सबसे पुरानी है, मतलब सी सबकी बेसिक है, इसको भी दो पुरानी लैंग्वेज से लिया गया है। कितनी अच्छी बात है। एक बीसीपीएल और एक बी, मतलब सी सीखी गई है बी से, और बीसीपीएल। अगर बीसीपीएल का हम फुल फॉर्म देखें, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही जो मैंने आपको की प्रोग्रामिंग की कंबाइन, मतलब पुरानी बहुत लैंग्वेज इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बेसिक है। सी तो अभी हमने जो सामने है उससे भी पुरानी लैंग्वेज ये बीसीपीएल है, जो कि यूज फॉर राइटिंग ओएस एंड कंपाइलर्स, जो कि ओएस क्रोम बुक वगैरह में होता है, ओएस वगैरह कंपाइलर्स वगैरह वो करने के लिए है। अब दूसरी लैंग्वेज क्या आती है, बी। बी यूज फॉर क्रिएटिंग अर्ली वर्जन ऑफ यूएन। बी जो है पीसीपीएल पता चल गया कि ओएस और कंपाइलर के लिए यूज होती है, जो कि अब ये इतने कॉमन नहीं है, अब इतनी यूज नहीं होती। और जो बी है वो यूज होती है बनाने के लिए यूएन का वर्जन। बोथ वेयर टाइपलेस लैंग्वेज, ये दोनों ही टाइपलेस लैंग्वेज थी। इन 1972 डेनिस रिची एट बेल लैब्स राइट, इन दोनों ने ये दोनों लैंग्वेज तैयार की थी, एक डेनिस रिची और एक बेल लैब्स ने दोनों ने राइट की थी। हिस्ट्री ऑफ सी समझ आ गई। इन्वॉल्व फ्रॉम टू प्रीवियस लैंग्वेज, पीसीपीएल एंड बी, मतलब ये दोनों लैंग्वेजों से ये बनी है। बीसीपीएल का मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यूज्ड फॉर होती थी ओएस और कंपाइलर्स के लिए। बी जो है वो होती है यूएन अर्ली वर्जन के लिए, पुराने अर्ली वर्जन के। दोनों जो है टाइपलेस लैंग्वेज थी। 1972 में डेनिस रिची और बेल लैब्स ने राइट की थी। थैंक्स। अगर आपको ये सारा मेरा लेक्चर समझ आया है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स।